हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। आज मैं आपको यूनिट 7th के MCQs कराऊंगा। इस सीरीज़ में यूनिट 6th तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आज यूनिट 7th के MCQs कराऊंगा, PSC 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी? दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस। तो फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो गैसियस स्टेट्स के लिए होती है ना। तो हु डिस्कवर्ड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, फर्स्ट का सी ऑप्शन होगा। सेकंड, हु डिस्कवर्ड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो जे थॉमसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, है ना, फर्स्ट सेकंड। तो सेकंड का बी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड, इन विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड। अभी मैंने पहले बता दिया था, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल होती है। तो थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ, a PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वर्किंग एट 300 मेगाहर्ट्ज, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका हो जाएगा 7.05। फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो रिलेटिव मास ऑफ एटम। फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ, अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H7CIO shows bend in their IR spectrum at 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, विच स्ट्रक्चर इज सुइटेबल फॉर दीज, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिक्स्थ का। सेवेंथ, विच स्पेसी आर यूज्ड फॉर बम्बार्डमेंट विद सैंपल इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इलेक्ट्रॉन्स। सेवेंथ का सी ऑप्शन होगा। सेवेंथ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द सेपरेशन ऑफ आयन आइंस टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मास टू चार्ज रेशियो m²h²/2b के इक्वल होता, वो आगे क्वेश्चन में है ना, तो वो हम आगे देखेंगे। एट्थ का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच टाइप ऑफ आइन स्पीसीज आर अलाउड टू पास फ्रॉम प्लेट एंड कलेक्ट ऑन द प्लेट इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाइन्थ का बी ऑप्शन हो जाएगा। पॉजिटिव आइन ऑफ स्पेसिफिक मास। 10th, the value of m/z for a segment is, तो इसका h²r²/2b, यही मैं बता रहा था। m/z मास टू चार्ज रेशियो कितना होगा, m/z = h²r²/2b। 10th का v ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th, रेटो डाइज एल्डर फिजन डज नॉट टेक्स प्लेस इन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 12th, विच डज नॉट गिव, जे MC लफार्डे रीअरेंजमेंट होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी इनकरेक्ट हो गया है या मिसप्रिंट हो गया होगा। MC लफार्डे रीअरेंजमेंट होगा और इसका ऑप्शन जो है करेक्ट 12th का, वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13, रेट्रो डील्स एल्डर फिजन टेक्स प्लेस इन, तो इसका ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन हो जाएगा 13 का। 14, विच वन कंपाउंड गिव अल्फा कार्बन कार्बन फिजन, तो 14th का ए ऑप्शन करेक्ट है। 15, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पेयर्स कैन बी डिफरेंशिएट बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो 15th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। और 16th देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक्स, ए ऑप्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 17th, विच डज नॉट गिव बीटा फिजन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18th, द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 18 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19, द इंटेंसिटीज ऑफ आयनिक पार्ट इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रिप्रेजेंट्स, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। 19th का सी ऑप्शन। 20, विच कंपाउंड गिव मॉलिक्यूलर आयन एट इवन मास नंबर, तो 20 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मॉलिक्यूलर आयन एट ऑड मास नंबर, तो 21 का सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 22, हाई रेजोल्यूशन पावर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफाई ऑफ, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। 22 का डी। 23 का द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इज, तो 23 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 24 नाइट्रोजन रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दीज कोवलेंट कंपाउंड विच डैश इज आर प्रेजेंट, तो ऑल ऑफ दिस कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 इन विच रिएक्शन इवन इलेक्ट्रॉन सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होता है, ए एंड बी 25 का सी। 26 डैश इज एन एनालिटिकल टूल यूजफुल फॉर मेजरिंग द मास टू चार्ज रेशियो m/z ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सैंपल, तो ये होता मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 ए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सेपरेट आयन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो मास टू चार्ज रेशियो 27 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 28 मोस्ट ऑफ द आयन फॉर्म्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर हैव चार्ज वैल्यू डैश, सो m/z वैल्यू इज इक्वल टू मास इटसेल्फ, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 + 1 है ना। 29 ESI कैन प्रोड्यूस ए सीरीज ऑफ डैश फॉर लार्ज मॉलिक्यूल मल्टीपल चार्ज आयन, 29 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। APCI कैन जनरेट आयन डायरेक्टली फ्रॉम सॉल्यूशन, 30 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेटा स्टेबल आयन प्रोड्यूस in this region is focused by the magnetic analyzer second field free region, 31 का वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। molecular ion is formed by bombarding the molecule with an electron beam of 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 32 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 एन एल्कोहल readily loses a H2O molecule during the process of fragmentation, 33 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 rearrangement results in the formation of odd electron ions that can easily identified, 34 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 what is the main criteria for which a mass spectrometer is used to find the relative mass of atom, 35 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 relative height of the peak in mass spectrometer of dash is minimum, branched hydrocarbons जो होती है उसकी मिनिमम हाइट होती है, सो 36 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 विच वन इज फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ मीथेन बाय लो एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो CH4 1 पॉजिटिव, तो 37 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 विच वन टेक्स प्लेस इन MC-Lafferty रीअरेंजमेंट, तो 1,4 हाइड्रोजन एटम टेंड टुवर्ड्स कार्बोनिल ऑक्सीजन, तो ये 38 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 38 37 36 35 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 35 36 37 और 38 ओके। कह रहे 39 विच वन अमंग द फॉलोइंग विल नॉट गिव MC-Lafferty रीअरेंजमेंट, कौन सा, तो 39 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसके ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 40 के, और 40 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ओके, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। और 41 क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेटिव अबाउंडेंस ऑफ द मॉलिक्यूल आयन पीक इज मैक्सिमम अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अभी हम लोगों ने देखा था पहले से, वो मिनिमम के लिए देखा था, अभी मैक्सिमम के लिए देखेंगे। मैक्सिमम किसकी होगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो 40 का तो ए ऑप्शन होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मैक्सिमम शो करते हैं, और मिनिमम किस क्वेश्चन में देखा था, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिनिमम शो करते हैं। तो इस प्रकार यूनिट 7 के सभी MCQs हो गए हैं इस वीडियो में। अगली यूनिट 8
वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो इन वीडियोस को मल्टी टाइम्स देखिए और इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।